गुड मॉर्निंग। आज आप एक बहुत बड़ा नेक काम करने जा रहे हो। ये जो आप पौधे लगा रहे हो इनको चंदन संदलवुड इंग्लिश में बोलते हैं, चंदन के पौधे बोलते हैं। चंदन की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये दुनिया का सबसे महंगा पौधा है। इस धरती पे इससे महंगा कोई पौधा नहीं है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चंदन काम आता है हमारे। जितने भी आप फेशियल करते हो, जितने भी क्रीम आती हैं, जितने भी ब्यूटी के चीज़ें होती है उसमें सब में चंदन बेस होता है। और जितने आप ये स्किन के डिजीज़ होते हैं उसमें भी चंदन का कहीं ना कहीं बेस होता है। और जितनी स्टिक्स आप ये जो अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हो, हवन में सामग्री यूज़ करते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो तो उसमें चंदन का बुरादा या चंदन का पत्ता या चंदन का लक्कड़ कहीं ना कहीं चंदन का होता है। शिव जी पे जितने भी आप घिसते हो वही चंदन। और भगवान कृष्ण को जो भी आप गर्मियों में टिक्का लगाते हो चंदन के होते। चंदन की इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर आप चंदन का टिक्का लगा लो और अगर 1 मिनट के अंदर वो टिक्का सूख जाता है, इसका मतलब आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आपको किसी बीमारी की कोई संभावना नहीं। अगर 1 मिनट के अंदर टिक्का नहीं सूखता इसका मतलब आपको किसी न किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना, आपकी बॉडी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। चंदन का क्या होता है कि ठंडा होता है, इसकी जो तसीर होती है ठंड वाली होती है। कहीं भी आपको स्किन डिजीज होता है चंदन का अगर लेप कर लो तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसकी कीमत इतनी है, कोई भी दुनिया का जो पेड़ है, जितने भी पेड़ खड़े हैं आपको इनकी जो लकड़ी है क्विंटलों में बिकती है। सिर्फ चंदन की एक लकड़ ऐसे जो ग्रामों में बिकती है। 10 ग्राम चंदन की लकड़ 250 रुपये की बिकती है इस वक्त। और घटे से घटे चंदन भी जो होता है ना बिल्कुल बेकार से बेकार, वो भी कम से कम 5000 रुपये के 1 किलो मिलता है। और जो अच्छा चंदन का होता है, जो अच्छा ग्रो कर जाता है, उसकी जो लकड़ होती है 25,000 रुपये की 1 किलो होती है। और चंदन का जो ऑयल होता है वो कम से कम 5 लाख रुपए का 1 लीटर। 1 लीटर चंदन का ऑयल 5 लाख रुपए का होता है। और जो कहते हैं 1 ड्रॉप रोज दूध के साथ पी ले, वैसे मिलता नहीं चंदन का ऑयल इतनी आसानी से। अगर मिल जाए और 1 ड्रॉप रोज, लोग कहते हैं कि बुढ़ापा नहीं आता। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और लोग हमारे जितना भी चंदन ऑयल है इंडिया का वो सारे का सारा एक्सपोर्ट होता है या स्मगल होता है, एक्सपोर्ट। इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि जो कर्नाटका में लोग लगाते थे चंदन का पेड़, जब वो बड़ा होता था तो उसकी चोरी होती थी। चोरी होती थी तो क्या होता था कि या तो जो जिसका पेड़ होता था वो रजिस्ट करता है, तो या तो वो मर जाता था या जो काटने आता वो मर जाता था। इसके लिए खून बहुत होते थे इसके लिए। तो एक ब्रप्पन गैंग आपने सुना होगा, ब्रप्पन गैंग चलाता वो तो सारे कई सालों तक वो सारे जितने भी कर्नाटका में चंदन के पेड़ वो चोरी कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इसकी कीमत इतनी हैवी होने के कारण इसको बैन कर दिया था कि गांव में कोई लड़ाइयाँ झगड़े होते थे इसके कारण, इसलिए इसको बैन करते हैं। लेकिन जब ये ब्रप्पन वगैरह का सारा इशू खत्म हो गया और चंदन का पेड़ खत्म हो गए अपने इंडिया से, तो फिर ये लगा ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो एक्सटिंक्ट होने लग गया ना। तो फिर 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओपन कर दिया कि आप लगाओ जितने मर्जी जहाँ मर्जी लगाओ, वी विल प्रोटेक्ट। तो अब क्या है कि हम इसलिए चंदन को ऐसी जगहों पे लगा रहे हैं जहाँ पे इसकी चोरी की संभावना कम है। जैसे आपके स्कूल में कोई चोरी होने का चांस नहीं है। मंदिरों में हम लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, जैसे कॉलेज में, ऐसी जगह लगाए जहाँ पे चंदन 10, 20, 30 साल तक चल सके। जो आज आप चंदन का पेड़ लगाओ, क्योंकि यहाँ पे हमने कमर्शियल नहीं लगा रहे, हम बेचने के लिए नहीं लगा रहे, ये तो स्कूल के लिए लग रहा है। तो ये पेड़ आज का लगाया आपकी 10 जनरेशन तक चलेगा, 300 साल तक ये पेड़ चलेगा अगर इसको नहीं काट रहे। लेकिन कभी काटनी पड़े, जैसे अब एडमिनिस्ट्रेशन काटती है तो जो सफेदे के पेड़ कट रहे हैं आपने देखा होगा वो 21 या 31,000 रुपये का बिकता है। लेकिन जब भी ये कभी कटेगा और बिकेगा ये कम से कम 5 लाख रुपये का बिकेगा। कर्नाटक में ये कहा जाता है कि अगर बेटी के जन्म पे चंदन का एक पेड़ लगा दो तो बेटी का सारा खर्चा वो पेड़ देगा, उसकी शादी का और सारा खर्चा पेड़ देगा। इतना बड़ा पेड़ अगर ये होता खानचंदन का यही पेड़ होता तो ये कम से कम 5-6 लाख रुपये का इस वक्त होता, ये आज के रेट से। आने वाले टाइम में तो पता नहीं कितने का। और चंदन की एक खासियत हो रहा है कि इसके कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, ना इसका चंदन के लकड़ी, ना इसका बुरादा, ना इसके पत्ते, सब कहीं ना कहीं काम आता है। इसका जो फल भी आता है, जैसे छोटी छोटी बेरियाँ होती है ना हमारे गाँव में, लाल से बेर लगते थे, ऐसे इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं बड़ी, अभी 4-5 साल के बाद लगेंगे। तो वो फल भी जो है 900 से लेकर 1000 रुपये किलो तक बिकता है। और आप अगर खाओगे बेर की तरह मीठा होता है। और उसको चाइना वगैरह में कंट्री में सूप वगैरह में डाल के पीते हैं। दैट इज़ आल्सो वेरी हेल्दी। तो बाकी पवित्र रखते हैं, जैसे हम तुलसी को पवित्र मानते हैं ऐसी चंदन को पवित्र माना जाता है। अगर जिसके घर में कहते हैं हो या तुलसी जैसे घर में हो तो दरिद्रता नहीं आती। इसलिए अगर चंदन का पेड़ आपके घर में हो तो आपको कभी गरीबी का सामना वैसे नहीं करा। अगर 5-7 पेड़ हो गए आप अपने आप सोच लो कितने लाख के हो जाएंगे।
मेरे घर में मैंने 5 पेड़ मेरी बाउंड्री के आगे लगाए हैं, 5 का नाम दिया हुआ है। जो बहुत बड़ा है उसको भीम का नाम दे रखा है, जो थोड़ा स्मार्ट सा चल रहा है उसको अर्जुन का नाम दे रखा है। 5 तो इसका बेसिकली क्या है कि हम जब मरते हैं हमने कहा चंदन की छोटी सी लकड़ी डालते हैं, वो नकली होती है। लेकिन हिंदू की हर एक की इच्छा होती है कि मेरे मरने पे चंदन की लकड़ी मिले मेरे को, ये मतलब हमारे शास्त्र में, इसलिए हम इतनी सी लकड़ी डालते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि असली चंदन की लकड़ी में कभी तो कितना अच्छी फीलिंग होती है। सिर्फ इंदिरा गांधी ऐसी थी जिसको चंदन की लकड़ी मिली मरने पर। इंदिरा गांधी को चंदन की लकड़ी में जलाया गया। दूसरे थे राज कपूर। राज कपूर की इच्छा थी कि मेरे को मरने पे चंदन की लकड़ी में। ऋषि कपूर जी ने लिखा है कि जब वो दिल्ली से एयर लिफ्ट, दिल्ली में डेथ हुई थी ना उनकी, वो अवार्ड लेते हुए, तो दिल्ली से जब उनको एयर लिफ्ट किया तो ऋषि कपूर ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इनको चंदन की लकड़ी में जलाया, लेकिन चंदन की लकड़ी कहीं नहीं मिली। तो आखिर में चंदन के बुरादे में इनको दिया। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है बचपन से लेकर, मैंने बताया एंड तक सब जगह पे कहीं ना कहीं चंदन की आपको ज़रूरत पड़ती है। आज जो आप लगा रहे हो तो आप अपना अपना पेड़ याद रखना कि आपने ये पेड़ लगाया है, इसको सींचना, संभालना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जरूरत वो नहीं नहीं, सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना होता है कि इसको कोई फुटबॉल जैसे ना मार दे, कोई आगे उखाड़ के ना ले जाए। तो अगर इसको 1 साल तक के चल गया उसके बाद फैलेगा। और ये वैसे नॉट ओनली वैल्यूएबल, ये डेकोरेटिव प्लांट की तरह भी बहुत अच्छा रहता है। इसकी स्मूथ जो होती है बिल्कुल जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, बिल्कुल ऐसे रहता है। और सदाबहार पेड़ है, इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते। सिर्फ अगर चढ़ेंगे, अभी पहली बार चढ़ेंगे तो अभी डोरमेंस में जाएगा दिसंबर में, लेकिन उसके बाद जब एक बार चल पड़ा तो इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते। इसलिए जैसे हमें होता है गंद सा पड़ जाता है, वो नहीं पड़ते, हमेशा हरा भरा रहेगा पत्ता। और आपको सुंदर डेकोरेटिव प्लांट की तरह बड़ा सुंदर, घरों में आप लगाओ, घर के बाहर भी आप लगा सकते हो। जहाँ पे आपको जगह 8 फुट या 8 फुट की अगर जगह मिलती हो तो वहाँ पर लगा सकते हो। इससे कम फैलता है, ये तो बहुत फैला हुआ ना, कम फैलता है, लेकिन ऐसे चलता है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बहुत सुंदर। हमने अभी पीछे ये जो नया चंडीगढ़ है, न्यू चंडीगढ़, वहाँ पे लगाए थे। 2 साल में वो मेरे से ऊपर हो गए। तो अब इनकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप अपनी चाहे छोटी सी पट्टी लगा दें नाम की कि मैंने पौधा लगाए। दूसरे हमारी जो फाउंडेशन जो ये ट्री लगा रहे हैं उसका नाम माई ट्री फाउंडेशन है। माई ट्री मीन मेरा ट्री। अब आप सोचिए, आप सबके पास अपना अपना घर होगा, अपने अपनी कार या स्कूटर होगा, बीवी बच्चे होंगे, लेकिन आपका अपना पेड़ कोई है? किसी के पास अपना पेड़ है कि ये मेरा पेड़ है? तो हर एक को कम से कम हमें, हमारी ये मिशन है कि इंडिया में हर एक इंसान के पास कम से कम एक पेड़ अपना हो। अगर 130 करोड़ की जनता, तो 130 करोड़ तो अपने पेड़ होने चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में ऑक्सीजन के लिए कम से कम 7 या 8 पेड़ चाहिए होते हैं मिनिमम। फिर आप कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए कोई प्लांट नहीं है, वो सिर्फ पेड़ है। तो एवरेज जो है इंडिया की एवरेज जो है प्लांट्स की, वो एक बंदे के पीछे 28 प्लांट है। लेकिन चंडीगढ़ में हम ग्रीन सिटी कहते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी प्लांट एवरेज नहीं आता, क्योंकि 13 लाख की पॉपुलेशन है चंडीगढ़। शायद 13 लाख पेड़ नहीं होंगे, लगता भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा कवरेज होगी ना, 17 सेक्टर बन गया, 22 सेक्टर में, वहाँ जो पेड़ ही नहीं है कहीं पर। तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम चंडीगढ़ को ग्रीन करें। तो ये जो हमारी माई ट्री फाउंडेशन है, इसमें हमने मिशन लिया कि 1 लाख पेड़ हम हाई वैल्यू ट्री, एक तो ट्री होते हैं वैसे लगाने, हम ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जिनके फलों या तो फल लगे उन पे, या उन पे ये वैल्यूएबल हो, हाई वैल्यू ट्री हो, ताकि आप जो ट्री ओन करते हो वो कम से कम आपको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये देखेंगे। तो हम इस तरह के ट्री ढूंढ के ला रहे हैं जो कि आपको हाई वैल्यू देंगे। तो मेरी अपनी लाइफ का अपना मिशन है कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1 लाख पेड़ लगाऊँ, उसके बाद भगवान के पास, ताकि एक अच्छा हो। तो अगर मैं 1 लाख लगा सकूँ, आप सब भी समर्थ हो, तो 1 पेड़, 2 पेड़, 10 पेड़ आपको ज़िंदगी में जरूर लगाएं, जिनको आप कह सकते हैं मेरा लगाया हुआ पेड़। हरमंदिर साहब में गुरु रामदास ने पेड़ लगाए थे, कभी देरी लगाई थी, वो आज भी 300-400 साल के बाद है। ऐसे ही बोध गया में आपने देखा होगा, जो जिसका महात्मा बुद्ध जो पेड़ थे, बोधि ट्री, वो आज भी कहते हैं वो है। तो मैं ये प्रे करेंगे हम कि ये पेड़ जो आज लग रहे हैं 300 साल तक कम से कम आपके पेड़ रहें, और आप आने वाली जो जनरेशन है वो बता सकें कि ये सिंगला साहब के टाइम पे ये पेड़ लगे थे। और